नमस्कार मित्रों। मैं मनोज खीरिया अपने पेज गिरते हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों की तरफ से आप सभी के सामने अजय कुमार अज्ञात जी, जो कि एक वरिष्ठ कवि कवि हैं, उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आकर अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाएं। तो स्वागत है अजय कुमार अज्ञात जी। अब वक्त जरूरत तो मुझे आना ही था बेशक। अब वक्त जरूरत तो मुझे आना ही था बेशक। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेज का बहुत बहुत नमस्कार सर। धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जी आज अवसर दिया आप सबके साथ गुफ्तगू करने का, अपनी गज़लें पढ़ने का। मैं आप सबका जी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी मित्रों, मैं आपको अजय अज्ञात जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। महाशय जो हैं एनटीपीसी में वरिष्ठ अभियंता के पद से रिटायर हुए हैं। इन्होंने कई सारे गजल संग्रह लिखे हैं, कई सारी कविताएं लिखी हैं, जिन्हें ये आज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और मैं इस सब का इसके लिए इनके लिए अभिवादन करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमें अपनी कुछ अच्छी रचनाएं सुनाएंगे आज। मैं जी चार सर। लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूँ जी कि ऐसा जुड़ा है रिश्ता मेरा शायरी के साथ। ऐसा जुड़ा है रिश्ता मेरा शायरी के साथ, जैसे है रिश्ता धड़कनों का जिंदगी के साथ। जैसे है रिश्ता धड़कनों का जिंदगी के साथ। इल्मे अरूज में न महारत मुझे जरा। कहते होता है क्या व्याकरण गजल का मुझे नहीं पता। इल्मे अरूज में न महारत मुझे जरा। कहता हूँ दिल की बात फकत सादगी के साथ। ऐसा जुड़ा है रिश्ता मेरा शायरी के साथ। आप सबका क्या बहुत बहुत स्वागत है। तो अजय अज्ञात जी, मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंजीनियर से एक कवि का जो सफर आपका रहा, वो कैसा रहा। यह बहुत लंबा सफ़र है, और दूसरी तरफ कहा जाए तो बहुत अभी इब्तिदाई दौर में है। अभी शुरुआत ही है, सफ़र की मंजिल बहुत दूर है। ये जी कविता का जो समंदर है, उसमें जो जितना गहरी डुबकी लगाएगा, उतना ही कीमती सीपी वो पाएगा, उतना जी ही कीमती जी मोती वो पाएगा। तो हम तो अभी ऊपर तैर रहे हैं, अभी तो समंदर में डुबकी लगाना और तह तक जाने में बहुत समय लगेगा। जितना इसमें हम सीखते जाएं, कोई इसकी सीमा नहीं है। और ये जी लगभग 8-10 सालों से मैंने गज़ल कहने की कोशिश करना शुरू किया है। मैं अपने आप को अभी इसका गज़ल का विद्यार्थी ही मानता हूँ। जी अज्ञात जी, आपकी एक कविता है कि हाथ में कुल्हाड़ी को देखा तो बहुत रोया, एक पेड़ जो घबरा के बहुत रोया, जब पेड़ नहीं होंगे तो नीड़ कहाँ होंगे, एक डाल के पंछी ने सोचा तो बहुत। जी, ये जी ज़्यादातर मेरी जो कविताएं या गज़लें होती हैं, वो जी समसामयिक विषयों पर होती हैं। समाज के इर्द गिर्द जो भी मैं देखता हूँ, उसी तरह के ख्याल जहन में आते हैं, और वो मेरे जी शब्दों में ढल के कविता के रूप में, गज़ल के रूप में आते हैं। तो पर्यावरण का बहुत आवश्यक, हमारा एक अभिन्न अंग है जीवन का। उसके प्रति भी हमें संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही जी कुछ पंक्तियां मैंने उस वक्त में कह दी थी। और मैं इस तरह की कई रचनाएं आपको सुनाऊंगा, पर्यावरण से संबंधित रचना भी सुनाऊंगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप अपनी कुछ रचनाएं हमें सुनाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि रोशनाई दे कलम को, फिक्र में गहराई दे। पहले दुआ मांग रहा हूँ खुदा से कि रोशनाई दे कलम को, फिक्र में गहराई दे। माहिर कामिल बना दे,
शेर में रानाई दे। और चाहता हूँ खुद को रखना खुद परस्ती से अलग। चाहता हूँ खुद को कहता हूँ रखना खुद। खुद परस्ती से अलग। लोग खुद कायल हों मेरे ऐसी एक अच्छाई दे। क्या? लोग खुद कायल हूँ मेरे ऐसी एक अच्छाई दे। तो मेरा जैसा कि नाम मैंने अपना उपनाम अजय अज्ञात रखा है, अज्ञात, तो जी कुछ कुछ मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है कि मैं अपने एडवर्टीजमेंट से या ज़्यादा अपने बारे में इधर उधर बातें करके या लाइमलाइट में रहना कम पसंद करता हूँ, और काम को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, उसकी क्वालिटी को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। जी। और मैं उम्मीद मैं, करता अगर हूँ आपकी सभी इजाज़त हो, करी गई चीजें। जी। आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ आ, आज़ाद शेर और उसके बाद कुछ गज़लें आपके सामने पेश करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगा कि मेरी कहाँ बिसात कि मैं शेर कह सकूँ। मेरी मेरी कहा। कहाँ बिसात कि मैं शेर कह सकूँ। होती है अपने आप ही आमद कभी कभी। होती है अपने आप ही आमद कभी कभी। और एक बहुत सच्चा शेर ये भी है कि दिल से तो एक आध ही आता है बस। दिल से तो एक आध ही आता है बस। बस। जहन से आते हैं बाकी शेर सब। जहन क्या? से क्या? आते हैं बाकी शेर सब। तो बहुत। ये सच्चाई है कि जब हम कोई रचना लिखते हैं, कोई ख्याल पहले जो आता है, एक आध पंक्ति जो आती है वो दिल से आती है, जी। और उसके बाद का जितना भी है वो सब हम दिमाग लगा लगा के सोच सोच के उसको पूरा करते हैं। तो इसीलिए शेर कहा है कि दिल से तो एक आध ही आता है बस। जहन से आते हैं बाकी शेर सब। जी जी। दिव्या विरमानी जी बहुत जुड़ी हैं, खूब, बहुत आदाब, बहुत 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 खूब। आदाब। और जी मैं, जैसा कि आपने, ये एहसास होते हैं हमारे जिनको हम अपने शब्दों में ढालकर किसी भी कविता जी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो एक शेर जी कहा जी है कि जी, कभी। एहसास अपनी रूह के चरखे पे काट कर। एहसास ऐसा। अपनी रूह के चरखे पे काट कर पहनाता हूँ ख्याल को अल्फाज का लिबास। क्या पहनाता बात! हूँ ख्याल को अल्फाज का लिबास। बहुत एक शेर उम्दा, ये भी है बहुत कि उम्दा। काफिया पैमाई करने से गजल होती नहीं। काफिया पैमाई काफिया करने से पैमाई गजल करने होती से नहीं। गजल होती नहीं। लाजमी है पेश करना एक अच्छा शेर भी। क्या लाजमी बात! है क्या पेश बात! करना बहुत खूब। एक अच्छा शेर भी। बहुत और खूब, एक शेर बहुत। ये भी कहा है जो लोग याद रखते हैं, कई बार पूछते हैं। मनीषा जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। कि जहन की हांडी में मंदी आंच पर पकते हैं ये। जहन की जहन हांडी में की मंदी आंधी आंच पर आंधी पकते हैं ये। मंदी आंख पर पकते हैं ये। शेर कुकर में नहीं तैयार होते दोस्तों। क्या शेर बात! क्या कुकर बात! में नहीं तैयार होते दोस्तों। बहुत खूब, बहुत शायरी के खूब। लिए आपको पर्याप्त समय चाहिए, पर्याप्त मेहनत चाहिए, उसकी पूरी जानकारी चाहिए, उस विधा को पूरा समझने के लिए समय होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए। जी। तो जहन की हांडी में मंदी आंच पर पकते हैं ये। शेर कुकर में नहीं तैयार होते दोस्तों। और एक शेर बहुत ये भी है कि अच्छा। जिनको पढ़ना ही नहीं था वो न पढ़ पाए कभी। जिनको जिनको पढ़ना ही पढ़ना ही नहीं था नहीं था वो न पढ़ पाए कभी। वो ना पढ़ पाए। पढ़ पढ़ने वाले जुगनुओं की रोशनी में पड़ गए। क्या? पढ़ने वाले जुगनुओं बहुत की खूब, रोशनी में पड़ गए। बहुत खूब, बहुत तो खूब। ये भी इस बात को दर्शाता है कि जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा अपने काम को करने में रुचि लेता है और एक बार ठान लेता है तो वो उस काम को जी कर सकता है। और अदरवाइज अगर हम बहाने बनाते रह जाएं तो वो काम कभी पूरा नहीं होता, हम मंजिल तक नहीं पहुंचते। इसीलिए ये शेर जी। कहा कि जिनको पढ़ना ही नहीं था वो ना पढ़ पाए कभी। पढ़ने वाले जुगनुओं की रोशनी में पड़ गए। क्या? और एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि ना छापो तुम किताबों में बिना सर पैर की बातें।
न छापो तुम अच्छा किताबों में बिना सिर पैर की बातें, तुम्हारे शौक की खातिर शजर को कटना पड़ता है। तुम्हारे क्या बात। शौक की खातिर शजर को कटना पड़ता है। जी, तो बहुत ये एक बढ़िया, बहुत बढ़िया। नए जो रचनाकार हैं उनके लिए एक संदेश भी है कि जी, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, किताबें छपवाने लग जी, जाते हैं। अभी जी, हमें जी, पूरा जी, ठीक से ज्ञान भी नहीं होता। हम ये समझें कि उसके लिए जो कागज आएगा उसके लिए बहुत सारे पेड़ों को अपना बलिदान देना पड़ता है, तब बिल्कुल जाके वो बिल्कुल। कागज मिलता है। और हम उस कागज पे अनाप शनाप लिख के उसको रद्दी के भाव ना करें, उस पे कोई ऐसी चीज लिखें कि उस कागज की मूल्य के बराबर उसकी सार्थकता सिद्ध हो। तो ये जी, शेर जी, हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी। तो सर। तो एक शेर मैं और पढ़ता हूँ, दो तीन शेर जी, और सुनाता हूँ जी, कि कैमरे का कीजिए तुम शुक्रिया। आजकल जो दौर है उसमें कैमरे हम्म, का, मोबाइल में भी कैमरा है, इनका बहुत बड़ा रोल है कि जी, कैमरे का कीजिए तुम शुक्रिया। शुक्रिया। चेहरे पे मुस्कान तो आई जरा, चेहरे पे मुस्कान तो आई जरा। मुस्कान तो आई जरा, क्या बात। क्योंकि जब आदमी बहुत फोटो बढ़िया। खिंचवाता है, कैमरे के सामने होता है, तो वो जी, अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लेके आता है। मनोज कामदेव जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सोनू और एक शेर जी, सुनाता जी, हूँ कि थोड़ा आध्यात्मिक है कि जी, जी, किताबें जिस्म को पढ़ते रहे हम, किताबें जिस्म को पढ़ते रहे हम, जिसको पढ़ते रहे हम। किताबें रूह अलमारी में रख दी, किताबें रूह मेरे अलमारी में रूह रख दी। अलमारी में। जी, जी। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक शेर ये भी है कि खूबसूरत और भी हो जाओगे, खूबसूरत खूबसूरत और भी हो जाओ। और भी हो जाओगे, जी, मुस्कान का जेवर तो पहनो तुम जरा, मुस्कान वाह, का वाह। जेवर तो पहनो तुम जरा। तो हमें जी, हमेशा बहुत मुस्कुराते खूब, रहना बहुत बढ़िया। चाहिए। इस तरह की मैंने कोशिश की है बात करने की। और कुछ आजकल के जो नई चीजें हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उस पर भी एक दो शेर में पढ़ना चाहूंगा। गूगल के बारे में है जी, 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 इरशाद। कि माँ बाप की नसीहतें अच्छी नहीं लगती, माँ माँ बाप बाप की की नसीहत नसीहतें अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। गूगल में ढूंढ लेते हैं सब मुश्किलों के हल, क्या गूगल बात, क्या में बात। लेते हैं सब मुश्किलों के हल। और बहुत हमेशा उम्दा, हल मिल बहुत जाए, उम्दा। हमेशा ही गूगल पर हल मिल जाए ये भी संभव नहीं है। कभी कभी जी, नहीं भी मिलते हैं, वहां बड़े बुजुर्गों के तजर्बे काम आते हैं। उस पर भी जी, एक शेर बहुत। है कि काम आए जिंदगी में बुजुर्गों के तजर्बे, काम आए जी, जिंदगी में बुजुर्गों के तजुर्बे, गूगल में मिल ना पाए हमें मुश्किलों के हल, गूगल ने क्या मिल ना बात, पाए हमें मुश्किलों के हल। तो क्या ये बात। अलग अलग तरह की बातें जीवन में गुजरती रहती हैं। कभी कैसा दौर जी, आता है, कभी कैसा दौर आता है। और एक जी, मंचों पर भी जो लोग कई बार मेरे शेर को कोट करते हैं, जब बड़ी जी, सुस्ती सी दिखाते हैं श्रोता, नहीं इसमें पूरी रुचि लेते हैं, तो एक शेर पढ़ा जाता है। उमेश कुमार राठी जी का बहुत बहुत स्वागत है कि जी। जरा सी दाद देने में भी उन पर जोर पड़ता है, जरा सी दाद देने में भी दाद उन पर देना। जोर पड़ता है, जी, यहाँ एक शेर कहने में पसीने छूट जाते हैं, यहाँ क्या एक बात, शेर क्या कहने बात। में पसीने छूट जाते हैं। नेहा नवीन जी बहुत सोलंकी बढ़िया। जी का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, सोलंकी जी का मैं खास तौर पे बहुत बहुत आभारी हूँ। आज उन्होंने अपने पेज पर मुझे लाइव आने का मौका दिया है, तो देश दुनिया के काफी लोगों से आज संपर्क हो पाएगा इस बहाने से। मैं इस पेज को गिरती ही दीवार के हमदर्द जो हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो सर आपके कई सारे लेखन कार्य हैं, बहुत सारे गजल संग्रह हैं, उनमें से जैसे कि जुस्तजू जुस्तजू जारी है, तस्नगी, हम कदम, इजहार, जज्बात, काफी सारे हैं। तो आप हमें अपने गजल संग्रह जुस्तजू के बारे में कुछ बताइए। ये सब आरंभिक दौर की हैं, जिन जी, मैं ये मानता हूँ कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको अगर मैंने दुनिया को नहीं सुनाया तो दुनिया का कोई नुकसान हो जाएगा।
मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ना सुनाने पर किसी का नुकसान हो जाए। तो ये सब आरंभिक दौर की हैं, तो इनमें जो भी उस टाइम मेरे से लिखा गया, कहा गया, वो मैंने इसमें छपवा दिया। और किसी हद तक मैं मानता हूँ कि मेरी किताबों में ये जो शेर मैंने खुद पढ़ा कि न छापो तुम किताबों में बिना सर पैर की बातें, तुम्हारे शौक की जी खातिर शजर को कटना पड़ता है, इसमें किसी हद जी तक मैं भी इस पाप का भागीदारी रहा हूँ। हमने भी बहुत जल्दी कर देते हैं किताबें छपवाने में। अभी तक भी वो समय मैं नहीं समझता हूँ कि आया है कि हमें किताब छपवानी चाहिए। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जी फेसबुक से जी बहुत फायदा होता है। फेसबुक के लाइव देखो या फेसबुक पर आप जो पोस्ट देखते हैं, उनसे मुझे बहुत सीखने सिखाने को मिलता है। तो ये आप लोगों के साथ में रहकर ये प्रक्रिया चलती रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और हर एक किताब जो है वो अपने समय में लिखी गई, उनके शेर, उनकी गज़लें कही गई। मैं आज अपनी तीनों चारों जो भी मेरी गज़लें हैं, किताबें छपी हैं, उनमें से कुछ-कुछ गज़लें मैं सुनाऊँगा। और मेरी कोशिश ये जी भी रहेगी कि 1-2 बार मैं पहले भी फ़ेसबुक पे लाइव आ चुका हूँ। तो कई बार मित्रों को जी शिकायत रहती है कि हर ज आदमी हर जगह जो है रिपीट करता है। तो आज मैं नई गज़लें सुनाऊँ, जिससे कि किसी को निराशा ना हो। जी, बहुत शुक्रिया। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मैंने उर्दू ना पढ़ी है, ना मुझे पढ़नी लिखनी नहीं आती है। तो इसलिए भले ही मैंने गज़ल विधा को अपनाया है, लेकिन यहाँ मैं आके हैंडीकैप हो जाता हूँ। ब्रह्मपाल सागर जी का मैं गज़ल शुरू करता हूँ कि जी भावना को शब्द का आकार दे। एक माँ सरस्वती से प्रार्थना समझ लीजिए इसको, कि भावना को शब्द का आकार दे, लेखनी को चेतना की धार दे, और श्रेय पथ पर अग्रसर होता रहूं, श्रेय पथ पर अग्रसर होता रहूं, आचरण को सत्य का आधार दे, आचरण को सत्य का आधार दे। और शेर है कि मानसिक शुचिता, अनूठी धीरता, मानसिक शुचिता, अनूठी धीरता, आत्म संयम का मुझे उपहार दे, आत्म संयम का मुझे उपहार दे। और हे सुरों की देवी वीणा वादिनी, हे सुरों की देवी वीणा वादिनी, वाणी में वीणा सी तू झंकार दे, वाणी में वीणा सी तू झंकार दे। और आखिरी शेर की मुश्किलों से पार पाने के लिए, मुश्किलों से पार पाने के लिए, माँ मुझे तू ज्ञान की पतवार दे, माँ मुझे क्या तू ज्ञान की पतवार दे। मैं माँ सरस्वती से ये आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो ज्ञान दे। ममता किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वाजपेयी जी जी का और ममता किरण जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनको सुनता रहता हूँ और इन्हीं से सीखता रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपके पेज पे भी वाजपेयी जी आए थे, तो उनके कम से कम 25-30 विधा में वो लिखते हैं और बहुत ज्ञान की जी बातें करते हैं, सबको सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत जी आभारी हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। शशि मेहरा जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत जी स्वागत है। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वक्त की सौगात हूँ समझे मियाँ, वक्त की जी सौगात हूँ समझे मियाँ, शायरे जज्बात हूँ समझे मियाँ, शायरे जज्बात हूँ समझे मियाँ, समझे और मियाँ। अपने ही ओहाम की मस्ती में गुम। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अपने ही ओहाम की मस्ती में गुम, मैं अजय अज्ञात हूँ समझे मियाँ, मैं जी अजय बहुत अज्ञात खूब हूँ समझे मियाँ। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और 2-4 मिसरे आपको सुनाता हूँ कि जी चलो एक आग दिल में बालते हैं, चलो एक आग दिल में बालते हैं, चरागे इश्क को फिर पालते हैं, चलो एक आग दिल में पालते हैं, चरागे इश्क को फिर बालते हैं, हकायक का दिखाकर आईना फिर, हकायक का दिखाकर आईना फिर, चलो हैरत में खुद को डालते हैं, चलो हैरत में खुद को डालते हैं। और शेर है कि चलो खुशियों का कुछ सामान कर लें, चलो
खुशियों का कुछ सामान कर लें, चलो गम को गजल में ढालते हैं, चलो गम को गजल में बहुत ढालते हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। दिनेश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है, हमसे जुड़े हैं। तो मेरी गजलों में आपको बड़ी सादगी, बड़े सरल शब्द मिलेंगे, और उसी को आप गजल कह लें, कविता कह लें, कुछ भी कह लें। मैं तो अपने आप को भी जी विद्यार्थी समझता हूँ, इसलिए मैं नहीं कहता कि मैंने पूरी तरह से इस विधा पर आधिपत्य कर लिया है, इसको पूरी तरह से सीख लिया, मास्टरी कर ली है। एक मतला और कुछ शेर आपके सामने गजल के मैं पेश करता हूँ जी, स्वागत है। कि रास्तों के पत्थरों के रोकने से कब रुका, रास्तों के पत्थरों के रोकने से कब रुका, ठोकरें खाकर गिरा, गिरकर उठा, फिर चल पड़ा, ठोकरें बहुत खाकर खूब। गिरा, गिरकर उठा, फिर चल पड़ा। और मंजिलों से दूर तक नामो निशा कोई न था, मंजिलों का दूर तक नामो निशा कोई न था। मैं शराबों का सफर तय उम्र भर करता रहा, मैं शराबों का सफर तय उम्र भर करता रहा। और बहुत सोच का जब दायरा उसने किया थोड़ा वसी, वसी मतलब विस्तृत, सोच का विस्तृत। जब दायरा उसने किया थोड़ा वसी, तब कहीं मफहूम मेरे शेर का उस पर खुला, तब कहीं मफहूम मेरे शेर का उस पर खुला। और शेर है कि दौलते विजदान खातिर जहन को बेदार कर, दौलते विजदान खातिर जहन को बेदार कर, जाविया दिल का बदल ले जिंदगी हो खुशनुमा, क्या जाविया बात। दिल का बदल ले जिंदगी हो खुशनुमा। शशि मेहरा जी, विमला सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आखिरी शेर है कि जहन में अल्फाज फिर से रक्स हैं करने लगे, जहन में अल्फाज फिर से रक्स हैं करने लगे, फिक्र की गहराइयों में फिर से मैं खोने लगा, फिक्र की क्या गहराइयों में फिर से मैं खोने लगा। रास्तों के पत्थरों के रोकने से कब रुका, ठोकरें खाकर गिरा, गिरकर उठा, फिर चल पड़ा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। एक अगली गजल मैं आपके सामने पेश करता हूँ जी, स्वागत कि उसका किसी भी गम से है रिश्ता नहीं कोई, उसका किसी भी गम से है रिश्ता नहीं अभी, उसका किसी भी गम से है रिश्ता नहीं अभी, दरिया में इश्क के जो है उतरा नहीं अभी, दरिया में इश्क के जो है उतरा नहीं अभी। संदीप जगन जी का बहुत बहुत स्वागत। वो जो अना के दश्त से निकला नहीं अभी, वो जो अना के दश्त से निकला नहीं अभी, मफहूम मेरे शेर का समझा नहीं अभी, मफहूम मेरे शेर का समझा नहीं अभी। और क्या शेर है कि जो भी पुरानी चीजें थी मैंने बदल दी सब, जो भी पुरानी चीजें थी मैंने बदल दी सब, बस रूह के लिबास को बदला नहीं अभी, बस रूह के लिबास को बदला नहीं अभी। और जाने वो कैसे जान गया मेरे दिल की बात, जाने वो कैसे जान गया मेरे दिल की बात, मैंने तो एक लफ्ज भी बोला नहीं अभी, मैंने तो एक लफ्ज भी बोला नहीं अभी। एक वक्त था कि आंखों में थी रोशनी गजब, एक वक्त था कि आंखों में थी रोशनी गजब, ऐनक बगैर पास का दिखता नहीं अभी, ऐनक बगैर पास का दिखता नहीं अभी। और आखिरी शेर है कि इस जिंदगी से जंग अभी बरकरार है, इस जिंदगी से जंग अभी बरकरार है, अज्ञात मेरा हौसला टूटा नहीं अभी, अज्ञात मेरा हौसला टूटा नहीं अभी। मनीष यादव जी, वाजपेयी जी, दिनेश कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद कि आप हौसला बढ़ा रहे हैं। जितने लोग मुझे इस पे दिखाई देते हैं, नवीन सोलंकी जी, कवि संदीप जगन जी, ये लोग बराबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं आज्ञा हो तो अगली गजल पेश करूं, इजाजत हो तो। मतलब पेश है कि जब से हमारी सोच के पैकर बदल गए, जब से हमारी सोच के पैकर बदल गए, लब से तब से निशातो कैफ के मंजर बदल गए। जब से हमारी सोच के पैकर बदल गए, तब से निशातो कैफ के मंजर बदल गए। एहसास के वो नर्म से बिस्तर बदल गए, एहसास के वो नर्म से बिस्तर बदल गए। एक शब के साथ साथ गुले तर बदल गए, एक शब के साथ साथ गुले तर बदल गए। और दुनिया ने पहले लूट ली कुदरत की आबरू, कुदरत की आप बात कर रहे थे, उस पर एक शेर आ गया कि दुनिया ने पहले लूट ली कुदरत की आबरू, फिर यूं हुआ कि वक्त के तेवर बदल गए, फिर यूं हुआ कि वक्त के तेवर बदल गए। और फिक्रे सुखन में खून जलाता है कौन अब, आज के दौर की बात है कि फिक्रे सुखन में खून जलाता है कौन अब, बदला मिजाज दौर सुखनवर बदल गए, बदला मिजाज दौर सुखनवर बदल गए। और आखिरी शेर कि कोई किसी को भी नहीं पहचान पा रहा, कोई किसी को भी नहीं पहचान पा रहा। अज्ञात सबके कांधों पे हैं सर बदल गए, अज्ञात सबके कांधों पर हैं सर बदल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरा तो क्रम चलता रहेगा, अगर आपको बीच में कुछ बातचीत करनी हो तो आप भी बात कर सकते हैं। मन्नू जी मेरे साथ आज एंकरिंग कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मतला और कुछ शेर और पेश करता हूँ अगली गजल के। मन्नू जी की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है। हाँ, नमस्कार अजय सर, बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है। मन्नू जी की आवाज थोड़ी आनी बंद हुई है तो मुझे आना पड़ा, तो मैं हाँ, कहता हूँ कि आप नवीन जारी आपका बहुत रखें। नवीन। जी जी। जी, आपका स्वागत करता हूँ पूरे पेज की तरफ से। और मन्नू जी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है कुछ समस्या है उनके साथ, तो आप जारी रखें हाँ सर। हाँ, बड़ा बहुत ही सुंदर रचनाएं चल रही हैं और सभी इसका मुझे आनंद ले पता रहे नहीं हैं, कि तो आप जारी रखें। आप कितना आनंद ले पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, जो भी मेरे पास जैसा भी मैं कह पाता हूँ आज आपको सुना रहा हूँ। बहुत आप बहुत सुंदर अज्ञात सर। आपकी जो इस शाम का जो आपकी गजलों के साथ जो चल रहा है सिलसिला, वो चलता रहे। और मुझे लगता है मन्नू जी की अगर आवाज आने लगे तो फिर मेरा जाना सही रहेगा। जी जी आप जारी जी रखिए सर। जी जी, स्वागत, धन्यवाद। जैसे भी हो अच्छा या बुरा काट रहे हैं, ये आज के हालात पर भी ये मेरा मतलब फिट बैठता है कि जैसे भी हो अच्छा या बुरा काट रहे हैं, हम लोग मुकद्दर का लिखा काट रहे हैं, हम लोग मुकद्दर का लिखा काट रहे हैं। और कुछ मायने रखते नहीं इस दौर में रिश्ते, कुछ मायने रखते नहीं इस दौर में रिश्ते, बेटे ही यहाँ माँ का गला काट रहे हैं, बेटे ही यहाँ माँ का गला काट रहे हैं। और शेर बहुत है कि खुशबू का परस्तार उन्हें कैसे कहें हम, खुशबू का परस्तार उन्हें कैसे कहें हम, फूलों से लदी है जो लता काट रहे हैं, फूलों से है जो लदी लता काट रहे हैं। और उसको ये गुमा है कि ये ताबीज अंगूठी, उसको ये गुमा है कि ये ताबीज अंगूठी, ये टोट के ही उसकी बला काट रहे हैं, ये टोट के ही उसकी बला काट रहे हैं। और आखिरी एक शेर जिसमें सर्जन नवीन जी सर्जन है हमारे, तो सर्जन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है शेर में। आखिरी शेर कि स्वागत अज्ञात है। ये जो संत हैं, अज्ञात ये जो संत हैं सर्जन से नहीं कम। जो बड़े बड़े संत हमारे टीवी में हम सुनते हैं और जगह जगह जी, दुनिया इकट्ठी होती है, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, अज्ञात ये जो संत हैं सर्जन से नहीं कम, उपदेश की कैंची से अना काट रहे हैं, क्या उपदेश बात की है। कैंची से अना काट रहे हैं।
बहुत सुंदर बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। नवीन जी, आपको पसंद बहुत आया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अज्ञात सर, अभी आवाज हमारे आई है पास हमारे एक मित्र दो की? फरमाइश आ रही हैं। अगर आपकी जी इजाजत हो तो मैं बताऊं आपको। जी। संदीप जी की फरमाइश है, दादी माँ वाली गजल एक बार अवश्य पढ़ दें। दादी माँ वाली नहीं थी, वो खाली माँ वाली थी कि घर घर अच्छा चूल्हा अच्छा। चौका करती करती खूब सिलाई माँ, बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। ये एक बहुत पुराने शायर योगेश छिब्बर जी हैं, जो यूपी में हुए जी थे, अब जी स्वर्गवासी जी हैं, जी हम उनको नमन करता हूँ मैं उनको। जी तो उन्होंने एक अम्मा करके एक छोटी बहर में गजल लिखी थी, लेती नहीं दवाई अम्मा, करती हाँ सूट सिलाई अम्मा, इस तरह से कर करके। तो उन्हीं के काफियों जी को इस्तेमाल करके और रदीफ बदल के मैंने थोड़ी सी बड़ी बहर करके इसको बनाया था। तो ये काफी एक, बहुत सारे कवियों ने शायरों ने अपनी अपनी उसमें जोड़ते चले गए थे, तो मैंने भी कुछ कोशिश जी की थी। अगर समय मिलेगा तो मैं उसको भी सुनाऊंगा। तो अभी मैं पहले जो जी क्रम चल रहा है उसको आगे पढ़ता हूँ। जी जी जी, जारी रखें जी सर। ये बात आई थी इनकी वातावरण से, पर्यावरण से जो बात चली थी, एक गजल मैं उस पर पढ़ना चाहता हूँ पर्यावरण के ऊपर। जी कि आज इस अवश्य। वातावरण के हम हैं खुद, हम हैं जिम्मेदार खुद। आज इस वातावरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। इस क्षरित पर्यावरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। इस क्षरित पर्यावरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। और दौड़ते रहते हैं हरदम स्वर्ण मृग के पीछे ही। दौड़ते रहते हैं हरदम स्वर्ण मृग के पीछे ही। अपनी खुशियों के हरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। अपनी खुशियों के हरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। और हमने भूमि, वायु, जल सब कुछ विषैला कर दिया। हमने भूमि, वायु, जल सब कुछ विषैला कर दिया। इस बदलते आवरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। इस बदलते आवरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। और देखकर अपने बड़ों को ही तो बच्चे सीखते। देखकर अपने बड़ों को ही तो बच्चे सीखते। बच्चों के इस आचरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। बच्चों के इस आचरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। और जिंदगी की बहर क्या हो, क्या जिंदगी की बहर क्या हो, बहन। क्या रदीफो काफिया। जिंदगी की बहर क्या हो, क्या रदीफो काफिया। इस गजल के व्याकरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। इस गजल के बहुत व्याकरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। मनीष बहुत यादव खूब, जी मुझे बहुत दिखाई खूब। दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत एक खूब, बहुत सुंदर। अपनी अपनी बहुत, खुशियों के चरण के हम हैं जिम्मेदार खुद। कितनी सुंदर पंक्ति है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। आदमी के ख्वाब जो हैं वो उसको परेशान करते रहते हैं, और अच्छे कर्मों को छोड़ के दुष्कर्म करने के लिए भी प्रेरित हो जाता है आदमी। तो हमें जी अपनी ख्वाहिशों को एक दायरे में रखना चाहिए, संतुष्टि का भी भाव होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैं एक आपको गजल सुनाऊंगा कि हमें कुछ भी मिलता रहे फिर भी हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। उस पर भी मैं एक आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। जी अभी मैं जी एक गजल का पेश कर रहा हूँ, मतलब और कुछ शेर। कि सिर्फ मैं मेरा मुझे को छोड़कर आगे बढ़ो। सिर्फ मैं मेरा मुझे को छोड़कर आगे बढ़ो। स्वार्थ के तुम रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ो। स्वार्थ के तुम रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ो। और चाहते हो जिंदगी को खुशनुमा करना अगर। चाहते हो जिंदगी को खुशनुमा करना अगर। रंजो गम के काफिले को छोड़कर आगे बढ़ो। रंजो गम के काफिले को छोड़कर आगे बढ़ो। और कह रही हैं मंजिलें आवाज दे दे कर मुझे। कह रही हैं मंजिलें आवाज दे दे कर मुझे। इस थकन के सिलसिले को छोड़कर आगे बढ़ो। इस क्या थकन बात। के सिलसिले को छोड़कर आगे बढ़ो। और जिंदगी के बाद भी जीने की होकर आरजू। जिंदगी के बाद भी जीने की होकर आरजू। जिंदगी के मरहले को छोड़कर आगे बढ़ो। जिंदगी के क्या बात। मरहले को छोड़कर आगे बढ़ो।
और बहुत दिल नशी मंजर तुम्हारी राह तकते हैं अजय, दिल नशी मंजर तुम्हारी राह तकते हैं अजय, गुम रही के जाविये को छोड़कर आगे बढ़ो, गुम रही के जाविये को छोड़कर आगे बढ़ो, सिर्फ मैं मेरा मुझे को छोड़कर आगे बढ़ो, स्वार्थ के तुम रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ो। तो ये क्या स्वार्थी दुनिया जैसे होती जा रही है, तो उसमें एक संदेश के लिए, और हम सब अपने आप को, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, उसके लिए भी समर्पित रहें, उसके लिए भी सोचें, उसके लिए भी कुछ कार्य करते रहें, ये भावना भी हमारे अंदर रहनी चाहिए। और जो सर बात बहुत आ सुंदर। रही थी आपकी कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनगिनत होती हैं और कभी संतुष्टि नहीं मिलती, तो बिल्कुल। जी उस पर मैंने कुछ पंक्तियां आपके सामने गजल पेश करता हूँ। इरशाद और करें। ये स्वागत कुछ है। कुछ मेरे स्वभाव को भी दर्शाती है चीज। मैं अपने प्रचार जी प्रसार, एडवर्टीजमेंट, इन चीजों में लाइमलाइट में रहने के लिए बहुत एक्टिव नहीं रहता, तो ये मेरे जी आदमी के शेर में जो चीज होती है, उसकी कविता में जो चीज होती है, उसके स्वभाव को भी वो कहीं डिफाइन करती है। जी कि मान बिल्कुल लो बिल्कुल। सब मिल गया, मान लो सब मिल गया, जो भी कुछ आपने चाहा, मान लो सब मिल गया, फिर उसके बाद, मान लो सब मिल गया, फिर मिल उसके गया बाद तो उसके बाद क्या सुकून हासिल हुआ, फिर उसके बाद क्या बात है, क्या 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 बात बात सुकून हासिल हुआ, क्या फिर बात। उसके बाद सुकून तो कभी हासिल नहीं होता, एक इच्छा है। की जी जी। सही पूर्ति बात होती है, है। दूसरी इच्छा लाइन लगे खड़ी है। जी तो बिल्कुल मान लो बिल्कुल। सब मिल गया, सुशील गुर्जर जी का बहुत बहुत स्वागत है। मान लो सब मिल गया, फिर उसके बाद क्या सुकून हासिल हुआ, फिर उसके बाद सांसों की सरगम जो टूटी दोस्तों, सांसों की सरगम जो टूटी दोस्तों, कुछ नहीं बाकी रहा फिर उसके बाद, क्या सांसों बात की क्या बात। सरगम जो टूटी दोस्तों, कुछ नहीं बाकी रहा फिर उसके बाद। और उसने खुलने में जरा सी देर की, उसने खुलने में जरा सी देर की, खोल कर दिल रख दिया फिर उसके बाद, खोल कर दिल रख दिया फिर उसके बाद। क्या और बात क्या बात। चेहरे से सर का दुपट्टा यक बेयक, चेहरे से चिलमन उठा दी यक बेयक, ले गई बोसा हवा फिर उसके बाद, ले गई क्या बात बोसा हवा फिर उसके बाद। और आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, क्या बताऊं क्या हुआ फिर उसके बाद, क्या क्या बात बताऊं क्या क्या बात। हुआ फिर उसके बाद। और अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, मुझको सब कुछ मिल गया फिर उसके बाद, मुझको सब कुछ मिल गया फिर उसके बाद। मान लो सब मिल गया, फिर उसके बाद क्या सुकून हासिल हुआ फिर उसके बाद। तो बहुत हमें बहुत अपनी ही बहुत इच्छाएं भी खूब एक बहुत सीमित खूब। दायरे में रखनी चाहिए। जी बड़ा ही सुंदर संदेश सर। और हमारे मित्र मनीष यादव जी बोल रहे हैं कि कोई जिंदगी की कड़वाहटों पर कुछ सुनाया जाए, उनकी एक फरमाइश है। चलो, जैसे इनकी इच्छा है, जैसे इनकी इच्छा जी। है, मैं एक मतलब मनीष पेश यादव करता हूँ, जी। उसी में ये चीज, उसी में ये चीज आ जी जाएगी। मतलब में जी। ही कि जिंदगी के दर्द को शब्दों का पैकर दे दिया। जिंदगी के शायर कैसे बनता है आदमी, कोई खुशी से शायर नहीं बनता, लेकिन जब उसको गम मिलता है, ठोकरें मिलती है, तो वो शायर आसानी से बन पाता है। जिंदगी के बिल्कुल। दर्द को शब्दों का पैकर दे दिया, हादसों ने इस कलम को तीखा तेवर दे दिया, हादसों ने इस कलम को तीखा तेवर दे दिया। और हुस्ने मतलब है कि मुफलिसी को किस लिए ये अस्थि पिंजर दे दिया, मुफलिसी को किस लिए ये अस्थि पिंजर दे दिया, दर बदर की ठोकरें खाता मुकद्दर दे दिया, दर बदर की ठोकरें खाता मुकद्दर दे दिया। और एक नाजुक सा शेर कि देखिए मेहमान नवाजी किस कदर करते हैं हम, देखिए मेहमान नवाजी किस कदर करते हैं हम, आंसुओं को हमने अपना नर्म बिस्तर दे दिया, आंसुओं को हमने अपना नर्म बिस्तर दे दिया। वाह। और जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, जो पूछा उसने दिखला कर हुबाब, हुबाब का मतलब बुलबुला, जिंदगी क्या है जो पूछा उसने दिखला कर हुबाब,
इस कठिन से प्रश्न का झट से ही उत्तर दे दिया, इस कठिन से प्रश्न का झट से ही उत्तर दे दिया। और मेरी किस्मत मुझ पे हरदम ही रही है मेहरबान, मेरी किस्मत मुझ पे हरदम ही रही है मेहरबान, जितना भी मांगा खुदा ने उससे बढ़कर दे दिया, जितना भी क्या मांगा खुदा ने उससे बढ़कर दे दिया। और एक शेर क्या की, कौन दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्द है ये जिसने एक मासूम से छीन कर उसका कलम हाथों में पत्थर दे दिया, छीन कर उसका कलम हाथों में पत्थर दे दिया। जिंदगी के दर्द को शब्दों का पैकर दे दिया, हादसों ने इस कलम को तीखा तेवर दे दिया। देखिए मेहमान नवाजी किस कदर करते हैं हम, आंसुओं को हमने अपना नर्म बिस्तर दे दिया। दुनित बहुत आर्या जी बहुत आप बहुत आए, खूब। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनित आर्या जी आए हैं, इनकी गजलें सुनी, इनकी आवाज में बहुत ही एक कशिश है, बिल्कुल मखमली आवाज है, बहुत दीवाना हो गया इनका आवाज सुनकर मैं। रुनीत आर्या जी बहुत अच्छे सिंगर हैं। जी सर, बड़ी सुंदर रचनाएं आपसे, संदेशात्मक रचनाएं कुछ सुनने को मिल रही हैं। और जैसा कि मनीष यादव जी ने कहा कि जिंदगी की कड़वाहटों के ऊपर कुछ सुनाया जाए, आपने सुनाया, और बड़ा ही सुंदर। एक एक और फरमाइश है सर आपके लिए। तेरी तस्वीर वाली कोई रचना है आपकी, मुझे जानकारी नहीं है, तो इसमें मैसेज में लिखा हुआ है कि तेरी तस्वीर वाली कोई रचना है, उसको सुनाया जाए। अब ये एकदम शायद ऐसे दिव्या टेढ़ी तकदीर से तो मुझे, मैं देखता अच्छा। हूँ कि अगर मेरे पास उपलब्ध होगी तो, लेकिन जी मेरी जी जी, कोशिश ये तो थी कि मेरे जो ख्याल नई गजलें जो मैंने मंचों से कम जी पढ़ी वो आज मैं आपके यहाँ जी पढ़ूं, जी 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 जिससे कि लोगों की ये जी, एक शिकायत ना रहे कि बार बार हर जगह वही पढ़ी जाती है। और जी जी, मेरी एक से ज्यादातर एक जो जी है सुंदर। जी गजलें, जी हाँ, जी सब समसामयिक हैं, सब समाज से जी जुड़ी हुई बातें हैं, और जी समझ में आने वाली शायरी है जहां तक मैं समझता हूँ। जी सर, बड़े ही कि आज, आसान लफ्जों में, बड़े ही आसान लफ्जों में आपकी बात सब तक पहुंच रही है। और ये हम सभी का जी, सौभाग्य है कि हम सब आपको लाइव सब सुन पा रहे हैं। तो आप जारी रखें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मेरा भी सौभाग्य है कि आज आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है मुझे, ये अवसर दिया है। ये आपका प्लेटफॉर्म की बहुत चर्चा है आजकल, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, साहित्यकार आपसे जुड़े हुए हैं, और लोग इंतजार करते हैं कि कब 8 बजेंगे और कब इन गिरती हुई सर दीवार के हमदर्दों से मुलाकात होगी। तो सर, ये बहुत आपका अच्छा लगता बड़प्पन है ये है, वक्त। आपका प्यार है। सर, ये तेरी तस्वीर, सॉरी, मेरा मेरा तेरी तस्वीर नहीं, तेरी तस्वीर, अगर कुछ दिव्या वर्मानी जी की हाँ हाँ फरमाइश हाँ, है ये, तेरी हाँ हाँ, वो तस्वीर मैं अगर कुछ सुनाऊंगा, है। जरूर जरूर सुनाऊंगा जी जी, वो मेरी जी, गलती। एक दो गजल के जी बाद जी सुनाता हूँ जी। जी, जरूर जी जरूर सर। जी, जारी रखें सर। मतलब है कि आती जाती चंद सांसों के सिवा कुछ भी नहीं, आती जाती चंद सांसों के सिवा कुछ भी नहीं, मैं बदन में चंद पुर्जों के सिवा कुछ भी नहीं। आप तो डॉक्टर साहब हैं, सर्जन हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कुछ भी सोच लें, लेकिन हम एक जी जी, मशीन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। मशीन है, हमारा शरीर एक मशीन है। जब तक वो पुर्जे काम कर रहे हैं, सांस आ रही है, तो हम जिंदा हैं, अन्यथा हम कुछ भी जी नहीं। जी कि सर। आती जाती चंद सांसों के सिवा कुछ भी नहीं, मैं बदन में चंद पुर्जों के सिवा कुछ भी नहीं। और हर ताल्लुक की जबी पर दिख रही है एक शिकन, हर ताल्लुक की जबी पर दिख रही है एक शिकन। आज रिश्तों में छलावों की जगह कुछ भी नहीं, आज रिश्तों में छलावों के सिवा कुछ भी नहीं। और मसला दर मसला दर मसला दर मसला, मसला दर मसला दर मसला दर मसला, माशाल्लाह। जिंदगी मुश्किल सवालों के सिवा कुछ भी नहीं। पंकज शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी मुश्किल सवालों के सिवा कुछ भी नहीं, मसला दर मसला दर मसला दर मसला, जिंदगी मुश्किल सवालों के सिवा कुछ भी नहीं। और दिल लगाना आजकल फैशन के जैसा हो गया, दिल लगाना आजकल फैशन के जैसा हो गया। इश्क भी अब इश्तिहारों के सिवा कुछ भी नहीं, इश्क क्या वाह भी अब वाह। बात, इश्तिहारों के सिवा क्या कुछ बात। भी नहीं। और जिससे है अस्तित्व मेरा जोड़ता सारा जहां, जिससे है अस्तित्व मेरा जोड़ता सारा जहां, यह बदन भी 5 तत्वों के सिवा कुछ भी नहीं,
यह वाह बदन भी बहुत पांच बहुत। तत्वों के सिवा कुछ भी नहीं, आती जाती चंद सांसों के सिवा कुछ भी नहीं, मैं बदन के चंद पुर्जों के सिवा कुछ भी नहीं। संजय तन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत है। रुनित आर्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत गजल और सुनाता हूँ, उसके बाद तेरी तस्वीर वाली में सुनाऊंगा। मसला वाला फिर एक बार इसमें फिर जो, से हो जाए सर सबके लिए। जी जी जी, मसला दर जी जी। मसला दर मसला दर मसला, मसला दर मसला दर मसला दर मसला, जिंदगी मुश्किल सवालों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बहुत बात। बढ़िया बहुत। आदमी कभी मुसीबतों से पीछा नहीं छोड़ता। कई बार तो भगवान की दी हुई मुसीबत होती है, कुदरत की दी हुई जी मुसीबत होती है, और उससे ज्यादा मुसीबतें आदमी खुद अपनी पैदा करता है। अच्छा भला जी है बिल्कुल। शरीर से, धन दौलत से, मकान से, परिवार से, लेकिन वो दुखी रहता है। वो मुसीबतें उसकी खुद की बनाई हुई होती हैं। उसके नेचर, उसके स्वभाव, उसकी वाणी, उसकी सोच, उसकी वजह से पैदा होती है। बिल्कुल अब जो सर। मैं गजल सुना रहा हूं उसकी रदीफ है हाँ भाई हाँ, जिसमें आप सब सहयोगी हैं। आप समझिए कि आप हाँ भाई हाँ बोल रहे हैं। मतलब है शुरू करते हैं। कि जी। यह दुनिया दीवानी है क्या, यह दुनिया हाँ भाई। दीवानी है क्या, हाँ भाई हाँ, हाँ यह भाई हाँ। दुनिया दीवानी है क्या, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई। हाँ भाई दिल हाँ हरफे बेमानी है क्या, दिल हाँ हरफे भाई हाँ बेमानी है क्या, हाँ भाई हाँ, दिल हाँ भाई हरफे बेमानी है क्या, हाँ भाई हाँ। सुबह सिंह सुजान जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर्ष है, हर चीज, हर्ष है आनी जानी है क्या, हर्ष है आनी जानी है क्या, हाँ भाई हाँ, हर्ष है आनी जानी है क्या, हाँ भाई हाँ, रोज अजल से फानी है क्या, रोज अजल हाँ जब से शुरुआत हुई है दुनिया की, रोज अजल से फानी, नश्वर, रोज अजल से फानी है क्या, हाँ भाई हाँ। और शेर है कि गम की लज्जत से तुम वाकिफ लगते हो, गम की लज्जत से तुम वाकिफ लगते हो, खाक राह की छानी है क्या, खाक राह की हाँ भाई। छानी है क्या, हाँ भाई हाँ, वाह वाह खाक वाह। राह की छानी है क्या, हाँ बहुत भाई हाँ। बढ़िया बहुत बढ़िया। और शायद सर हमारा मुझे लगता है संपर्क कोई टूट नेटवर्क, गया। नेटवर्क में थोड़ी समस्या हुई है। मुझे लगता है वो फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी तब तक मन्नू भाई आप अपना कुछ सुनाए मन्नू जी। जी बिल्कुल नवीन भाई बिल्कुल बिल्कुल। आवाज जी आ मैं रही है उनकी, मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है, मैं उनकी मदद करता हूँ 2 मिनट। जी जी जी। मित्रों मुझे ड्रॉप हमारा करें बंदे। संपर्क, मित्रों अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अजय अज्ञात जी से। तो मैं आपके सामने कुछ कविताएं पेश करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मेरी कुछ रचनाएं हैं, मैं उन्हें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं, शायद हमारा संपर्क हो गया है अजय जी से। एक बार फिर से। आज मैंने दोबारा उसको अजय डाला है जी। लिंक को, दोबारा लिंक को जी डाला है, आप उसको हाँ ज्वाइन कर दे दो। जी अजय जी। हमारा संपर्क हो गया है अजय जी से। जी अजय जी। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ये तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। जी जी जी। जी जी अक्सर जी। फेस कर रहे हैं मैं समस्या देखने को। वो बहुत सारी हो चीजें इस पे जाता है। स्क्रीन पे आ जाती हैं, उसको बैक बैक करते करते ज्यादा बैक हो गया। जी तो जी मैं जी। जी दोबारा से इस गजल को पढ़ता हूँ।
माफी चाहता हूँ। जी जी सर यह जी। दुनिया दीवानी है क्या? हाँ भाई हाँ। दिल हरफे बेमानी है क्या? हाँ भाई हाँ। और हर शय आनी जानी है क्या? हाँ भाई हाँ। रोज अजल से फानी है क्या? हाँ भाई हाँ। गम की लज्जत से तुम वाकिफ लगते हो, खाक राह की छानी है क्या? हाँ भाई हाँ। और होती है महसूस अजब सी घुटन इसे, होती है महसूस अजब सी घुटन इसे, जिस्म में रूह जिंदानी है क्या? जिस्म में हाँ रूह जिंदानी है क्या? हाँ भाई हाँ। हाँ भाई और हाँ। तन, तन केवल आकाश और थोड़ी सी मिट्टी, तन केवल आकाश और थोड़ी सी मिट्टी, आग हवा और पानी है क्या? हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ। आग हवा और पानी है क्या? हाँ भाई हाँ। और तकिए पर कुछ दाग दिखाई देते हैं, तकिए पर कुछ दाग दिखाई देते हैं, आंसू खारा पानी है क्या? हाँ भाई हाँ। हाँ, आंसू वाह वाह वाह। खारा पानी है क्या? बहुत बढ़िया हाँ बहुत भाई बढ़िया हाँ। सर, बहुत यह बढ़िया। दुनिया दीवानी है क्या? हाँ भाई हाँ। दिल हरफे बहुत बेमानी है क्या? हाँ भाई हाँ। बहुत उम्दा, तो बहुत उम्दा सर। इस तरह से कुछ लिखना लिखाना चलता रहता है। और जी। अब दिव्या विरमानी जी की जो फरमाइश थी, उस गजल पे मैं पं- आपको पढ़ना पंकज चाहूंगा। जी, पंकज शर्मा परिंदा जी बोल रहे हैं कि एक बार फिर से दो पंक्तियां हो जाएं इसकी, हाँ वही यहाँ की। अच्छा बड़ी अच्छा। सुंदर गजल है जी जो जी सबको जी। पसंद आ रही है। और मैं उन्होंने फिर दोबारा से जल्दी, एक गुजारिश की है कि दो लाइनें, हाँ दो जल्दी पंक्तियां, जल्दी। कोई दो चार पंक्तियां। जी जी। अच्छा अच्छा। पंकज शर्मा जी जरूर जरूर। यह हरफे, यह दुनिया दीवानी है क्या? हाँ भाई हाँ। यह दुनिया दीवानी है क्या? हाँ भाई हाँ। दिल हरफे बेमानी है क्या? हाँ भाई हाँ। और हर शय आनी जानी है क्या? हर शय आनी जानी है क्या? हाँ भाई हाँ। रोज अजल से फानी है क्या? रोज अजल से फानी है क्या? हाँ भाई हाँ। और गम की लज्जत से तुम वाकिफ लगते हो, खाक राह की छानी है क्या? हाँ भाई हाँ। और होती है बहुत बढ़िया। महसूस अजब सी घुटन इसे, होती है महसूस अजब सी घुटन इसे, जिसमें रूह जिंदानी है क्या? हाँ भाई हाँ। हाँ, वही जिसमें है। रूह कैद है ना हमारी, कि जिसमें रूह जिंदानी है क्या? हाँ भाई हाँ। तन केवल आकाश और थोड़ी सी मिट्टी, ये पांच तत्वों का जिक्र जिक्र आया है इसमें। तन, क्या है तन हमारा? तन केवल आकाश और थोड़ी सी मिट्टी, आग हवा और पानी है क्या? हाँ भाई हाँ। वही और है। तकिए पर कुछ दाग दिखाई देते हैं, तकिए पर जी कुछ दाग दिखाई देते हैं, आंसू खारा पानी है क्या? हाँ भाई हाँ। वाह जी। वाह। बहुत को बहुत को बहुत को। कुरुक्षेत्र से प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। प्रकाश जी ने बड़ी सुंदर अपनी गजल सुनाई थी तरन्नुम में। अज्ञात साहब आपसे जुड़ रहे हैं हाँ प्रकाश बिल्कुल जी। बिल्कुल, उनका तो बहुत सुंदर तरन्नुम है। और उनके सामने तो हम तरन्नुम की पढ़ने की हिमाकत भी नहीं कर सकते। वो तो बहुत अच्छा तरन्नुम है उनका, मैंने सुना था उनका कार्यक्रम। प्रकाश जी का बहुत लेकिन सुंदर मजबूरी कार्यक्रम है था। कि जी दिल जी करता है कि इन जैसा हम भी गा सकें, लेकिन भगवान ने जी सबको जी सब कुछ नहीं दिया। जी सर, बिल्कुल सही बात है। बहरहाल, मैं जो जिसकी फरमाइश है वो तेरी तस्वीर वाली गजल आपको पढ़ता हूँ। जी 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 जी, शुरुआत करें सर। ये गा की थोड़ी अच्छी लगेगी, इसलिए गाना पड़ेगा, मजबूरी है। जी जी, गाइए सर गाइए। तेरी स्वागत। तस्वीर रूबरू कर ली, तेरी तस्वीर रूबरू कर ली, जब भी दिल चाह, जब भी जी चाह, गुफ्तगू कर ली, तेरी तस्वीर रूबरू कर ली। ये हम अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए भी मान सकते हैं, और खुदा के लिए भी कह सकते हैं प्रभु के लिए जी। कि बिल्कुल। तेरी तस्वीर रूबरू कर ली, जब भी जी चाह, गुफ्तगू कर ली। हमने दिल में बसा लिया तुझको,
हमने दिल में बसा लिया तुझको, अपनी हर सांस मुश्कबू कर ली, अपनी हर सांस मुश्कबू कर ली। और शेर है कि प्यार के एक हसीन धागे से, प्यार के एक हसीन धागे से जिंदगी हमने फिर रफू कर ली, जिंदगी हमने फिर रफू कर ली। प्यार के एक हसीन धागे से जिंदगी हमने फिर रफू कर ली। कारवां की नहीं खबर कोई, कारवां की नहीं खबर कोई, हमने बस तेरी जुस्तजू कर ली, हमने बस तेरी जुस्तजू कर ली। संजय तन्हा जी, सूबे सिंह सुजान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दम निकल जाए कब जुदाई में, दम निकल जाए कब जुदाई में, वस्ल के दिन की आरज़ू कर ली, वस्ल के दिन की आरज़ू कर ली। और आखिरी शेर, याद खालिक की आई जब अज्ञात, याद खालिक, खालिक मालिक, याद खालिक की आई जब अज्ञात, बंदगी हमने बेवजू कर ली, बंदगी हमने बेवजू कर ली। तेरी तस्वीर रूबरू कर ली, जब भी जी चाह गुफ्तगू कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी हमने रफू कर ली, कितनी सुंदर बात कही है मन्नू जी। जी, जिंदगी उधड़ती रहती है परेशानियों से, और फिर उसको हिम्मत हौसले से दोबारा से रफू करते रहते हैं। अब जैसी आज्ञा हो आप बताएं। बहुत सुंदर जी, जारी रखें, सब लोग आपसे सुनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा जी, बहुत सारी फरमाइशें हैं, एक दो मैसेज मुझसे छूट जाते हैं, एक बार फिर से कमेंट करके एक बार बता दें। तो मैं जारी रखता हूँ। मतलब है कि किसी को हमसे मोहब्बत हुई ना हुई, किसी को हमसे मोहब्बत हुई ना हुई, नसीब हमको मसरत हुई ना हुई, कोई गारंटी थोड़ी है। क्या बात, नसीब हमको मसरत हुई ना हुई, अजब सा खौफ ये दिल पे हमारे तारी है, अजब सा खौफ ये दिल पे हमारे तारी है, बयान हमसे हकीकत हुई ना हुई, बयान हमसे हकीकत हुई ना हुई। अजब फजा है जमाने में, अजब फजा है जमाने में आजकल यारो, ये धूप रात में रुखसत हुई ना हुई, ये धूप रात में रुखसत हुई ना हुई। और यूं ही निभाते चले आए हम तो दुनिया से, यूं ही निभाते चले आए हम तो दुनिया से, भले ही खुद ही से निस्बत हुई ना हुई, भले ही खुद ही से निस्बत हुई ना हुई। और कहा है हमने हर एक शेर जब हुई आमद, कहा है हमने हर एक शेर जब हुई आमद, भले ही शेर की अजमत हुई ना हुई, भले ही शेर की अजमत हुई ना हुई।
किसी बहुत को बढ़िया। हमसे मोहब्बत हुई हुई ना हुई, नसीब हमको मसरत हाँ, हुई हुई ना हुई। अब समय आपका देख लें कितना पढ़ना है, जी। क्योंकि 9 बज गए हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो खत्म कर सकते हैं। हाँ, मैं चाह रहा हूँ एक दो और हो जाए आपकी, उसके बाद से विराम करते हैं। बड़ी सुंदर अच्छा अच्छा। ये शाम रही, और जी जी जी। एक दो और हो जाए आपकी, उसके साथ में फिर विराम करेंगे। जी। जी जी जी। एक से एक एक सुंदर तरन्नुम और गजल रचनाएं पढ़ देता गजल हूँ। आपने। जी जी जी, स्वागत एक है सर, तरन्नुम स्वागत में है। पढ़ देता हूँ गजल। जी। होता हुआ आसान सफर देख रहा हूँ। प्रकाश जी और आपके जो गजल सिंगर हैं, वो मुझे माफ करें भैया, मेरा बहुत अच्छा गला नहीं है। बर्दाश्त कर आप अच्छा कर लें। रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं सर, हो। लेकिन वो दोनों स्टार हो गए हैं हमारे, मतलब दोनों। हाँ, वो तो सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा प्रकाश जी को हमने तो सुना, पहली बार सुना हमने भी, और इतना सुंदर हाँ, उनका तरन्नुम था कि अब हिम्मत नहीं हुई तरन्नुम में कुछ भी हमें भी गाने की। पर आप बहुत वही सुंदर कह कर रहा रहे हूँ हैं ना, सर। जैसा बन जी पड़ेगा, हम भी कोशिश कोशिश तो करनी चाहिए ना। जी 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 सर, जारी होता रखें सर। सही बात। हुआ, होता हुआ आसान सफर देख रहा हूँ। होता हुआ आसान सफर देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। मैं माँ की दुआओं का असर देख रहा हूँ। मैं माँ की दुआओं का असर देख रहा हूँ। और शेर सुने। ये रात गुजर जाएगी कुछ पल में यकीनन। ये रात गुजर जाएगी कुछ पल में यकीनन। कुछ पल में यकीनन। मैं आती हुई एक शहर देख रहा हूँ। मैं आती हुई एक शहर देख रहा हूँ। हो खैर कि ये कैसा मोहब्बत का असर है। हो खैर कि ये कैसा मोहब्बत का असर है। हर शय में तुझे जाने जिगर देख रहा हूँ। हर शय में तुझे जाने जिगर देख रहा हूँ। और एक शेर। हिंदी है मेरी माँ तो है उर्दू मेरी मौसी। हिंदी है क्या बात। मेरी माँ तो है उर्दू मेरी मौसी। उर्दू मेरी मौसी। उर्दू मेरी मौसी। तहजीब का मैं हलता शजर देख रहा हूँ। तहजीब का मैं हलता शजर देख रहा हूँ। और आखिरी शेर। ये अज्ञात ये क्या कम है मोहब्बत में किसी की। अज्ञात ये क्या कम है मोहब्बत में किसी की। आंखें है मेरी बंद मगर देख रहा हूँ। वाह। आंखें है मेरी बंद मगर देख रहा हूँ। होता हुआ आसान सफर देख रहा हूँ। मैं माँ की दुआओं का असर देख रहा हूँ। बहुत 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 सुंदर शुक्रिया सर, नवीन बहुत बहुत जी। सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। सर एक आखिरी फरमाइश जो हम ले रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि उस माँ पर जो गजल है उसके कुछ शेर सुना दें। ये कवि संदीप जगन जी की फरमाइश है, और हम सब भी सुनना चाहेंगे। जितने शेर मुझे याद आएंगे मैं कोशिश करता हूँ। कि जी घर सर। घर चूल्हा चौका करती, करती सूट सिलाई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती, करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई माई माँ। और मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, तो मैं इसको जी अभी सुनाने में पूरा तरह से सक्षम नहीं हूँ कि चलिए, फिर अभी फिर फिर अगली कभी बार एक में फिर आप आप कहेंगे तुम इसको। हाँ हाँ हाँ।
जी जरूर जरूर, मैं मुझे याद लगता है फिर रखूंगा आप जब तक अपनी रख अपनी पाता हूँ। किसी पसंदीदा रचना के साथ फिर हम सबसे अनुमति लेंगे। आप एक अपनी पसंदीदा रचना के साथ इस खूबसूरत पसंदीदा कार्यक्रम तो का। कहा जाता है कि सब जी पसंदीदा हो जाती है शायर की तो। और जी जब बाद में जी 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 लिखने के बाद जब खुद देखता हूँ तो लगता जी है कि इसमें तो जी। पढ़ने लायक एक भी नहीं है। मतलब अपनी ही पसंदीदा अरे एक सर, मिनट में वो जीरो हो जाती है। जी जी चलो एक जी आखिरी गजल में पेश कर देता हूँ जी, उसके बाद कि फिर सबसे इजाजत जी जी लेंगे। जी। सच को जो सच कहा नहीं होता, सच को जो सच कहा नहीं होता, सच को जो सच कहा नहीं होता, कोई मुझसे खफा नहीं होता, कोई मुझसे खफा नहीं होता। किसको अच्छा बताते हम यारो, किसको अच्छा बताते हम यारो, जब कोई भी बुरा नहीं होता, जब कोई भी बुरा नहीं होता। इसको पाकर न इतना इतराओ, इसको पाकर न इतना इतराओ, सुख किसी का सगा नहीं होता, सुख किसी का सगा नहीं होता। हम कभी वो भी सुन लिया करते, हम कभी वो भी सुन लिया करते, जो जुबाने कहा नहीं होता, क्या जो बात। जुबाने कहा नहीं होता। धर्म का नाम लेके दुनिया में, धर्म का नाम लेके दुनिया में, क्या बताएं कि क्या नहीं होता, क्या बताएं बहुत कि क्या नहीं होता। ए वतन तुझ पे जान लुटा कर भी, ए वतन तुझ पे जान लुटा कर भी, कर्ज तेरा अदा नहीं होता, कर्ज तेरा अदा नहीं होता। इश्क होना है लाजमी यारो, इश्क होना है लाजमी, वरना जिंदगी में मजा नहीं होता, जिंदगी में मजा नहीं होता। और आखिरी शेर, जब उतरती है शायरी मुझ पर, जब उतरती है शायरी मुझ पर, कोई मेरे सिवा नहीं होता, कोई मेरे सिवा नहीं होता। सच को जो सच कहा नहीं होता, कोई मुझसे खफा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सोलंकी जी, और आपके सभी शुक्रिया साथियों का आपका। हार्दिक आभार। जितने भी इस लोगों ने खूबसूरत आज सुना देखा, जिनके नाम मैं नहीं देख पाया पढ़ पाया, उन सब का भी मैं बहुत बहुत अभिवादन धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और आइंदा भी इसी तरह से
मार्गदर्शन करते रहें, मुझे मेरी कमियां बताते रहें, अपना स्नेह देते रहें। मेरे व्हाट्सएप में आके या जिनके पास नंबर है, या मेरे मैसेंजर में आके या फेसबुक स्टेटस पे आके मेरी जो भी कमियां हैं उसको उजागर करें, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाहवाही से ज़्यादा मुझे अपनी कमियां देखने में मजा आएगा, जिससे मैं और अच्छा आगे सीख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा अज्ञात जी, आप इस कार्यक्रम से जुड़े, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो जो परिवार है, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आपका अभिनंदन करता है। और इस खूबसूरत शाम का यहीं पर हम इसका समापन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मन्नू अखरिया जी, कुछ कहना चाहें तो बताएं। जी बस, सभी का शुक्रिया। सर के ही एक शेर से समापन करते हैं। शुक्रिया 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 आपका, हम पे रहमो करम जो हुआ आपका, आदरे फैज पर ये तजुर्बा हुआ, आप उसके हुए जो हुआ जो आपका। हुआ आपका, वाह वाह। बहुत शुक्रिया सर आपका ये यहाँ पर आने सर का। कोई बोलने देंगे? सर नहीं सर नहीं, से ही जी बुलवाते हैं इसको। बोल, नहीं बोल दिया उन्होंने, ठीक किया। मैंने जो बोलना था अच्छा, बोल चुका। चलिए बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद। चलिए फिर सबसे एक बार फिर से कभी मिलते हैं, जी, और तब तक के लिए आपके बहुत बहुत लिए, धन्यवाद आप सबके लिए जी। और आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं कि सब स्वस्थ रहें, और आपके इस पेज के लिए शुभकामनाएं कि और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर आपको मिले, आपका नाम हो, आपको जी सब जाने पहचाने, आपका सम्मान बढ़े समाज में, और आप दिन पे दिन तरक्की करें। सब सबके लिए दुआएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। आप सभी का स्वागत। जी।